नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम की वीडियो को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कपालभाति और अनुलोम विलोम का जो वीडियो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, क्या इसके लाभ है और क्या इसकी सीमाएं हैं। ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। इससे मुझे भी थोड़ा सा मेरे काम करने में भी उत्साह बढ़ता है और बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल पाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए तो आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? तो जैसे कि इसके नाम में ही है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि नाड़ी शोधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नाड़ी और दूसरा शोधन। नाड़ी का मतलब होता है मार्ग या शक्ति का प्रवाह और शोधन का मतलब होता है शुद्धि करना। तो किसकी शुद्धि हो रही है? नाड़ियों की शुद्धि, यानी कि शक्ति के प्रवाह का जो मार्ग है उसकी शुद्धि करना ही नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। अब जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं और उन 72 नाड़ियों की जो शुद्धि करने का एकमात्र प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हमारे शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर भेजता है। जहाँ पर भी शरीर के जिस भी कोने में टॉक्सिन होते हैं उनको एक एक कोने से निकाल कर बाहर भेजता है। तो ये तो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है। तो प्राणायाम, जैसे नाड़ी शोधन तो हमें समझ में आ गया है कि नाड़ी और शोधन यानी कि नाड़ियों की शुद्धि करना। प्राणायाम मीन्स कि प्राणों का आयाम करना, यानी कि अब प्राणों को रोकना है, उसको शेप देनी है अपने शरीर में। तो प्राणों का आयाम करना है। यहाँ पे प्राण से मतलब क्या है? जो हम लोग ऑक्सीजन, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि प्राण शक्ति यानी कि ऑक्सीजन की बात यहाँ पे हो रही है, वायु की बात होती है, प्राण वायु जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है इसको करने की क्या विधि है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक आसन में बैठना है, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, अर्धपद्मासन हो, सिद्धासन हो। जिस भी आसन में आप देर तक बैठ सकते हैं उस एक आसन में बैठना है। आप इसको बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं, आप इसको चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं और आप इसको वॉल सपोर्ट से, आप पीछे जाकर अपने पीठ को वॉल से टिका दें। और अगर आप पैरों को फोल्ड नहीं कर सकते हैं तो पैरों को आप सीधा भी रख सकते हैं। अब आते हैं कि अगला ध्यान हमें क्या रखना है जब हम इस अभ्यास को करते हैं, ये प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ एक शर्त है कि हमें इसमें अपने स्पाइन को, कमर और गर्दन को सीधा रखना है, ऐसे झुका के नहीं रखना है, एकदम स्ट्रेट रहना है इस तरीके से। ठीक है, फिर चाहे आप वॉल का सहारा लें, अगर आप बहुत देर तक ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुशन या पिलो रख सकते हैं अपने हिप्स के नीचे, और चाहे तो आप वॉल का सहारा ले सकते हैं या फिर आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं अगर आप बहुत देर तक अपने कमर गर्दन को सीधा नहीं रख सकते। ये तो था बैठने की स्थिति। अब हम आते हैं कि हमारे कंधे कैसे होंगे। कंधों को एकदम ढीला रखना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे। राइट हैंड की हमेशा प्रणव मुद्रा बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अनुलोम विलोम में भी समझाया था कि जब भी हम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमेशा जो नासाग्र मुद्रा बनती है या प्रणव मुद्रा बनती है वो राइट हैंड से ही बनती है, उसको लेफ्ट हैंड से कभी नहीं बनाना है। अब हम आते हैं, आँखों की स्थिति क्या होगी? आँखें कोमलता से बंद रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, चेहरे के भावों को बदलना नहीं है, बहुत ऐसे आँखों को बहुत ज़ोर से बंद नहीं करना है, फेस को ऐसे टेंशन में नहीं रखना है, एकदम रिलैक्स होके, शोल्डर रिलैक्स, आँखों को कोमलता से बंद रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। ये तो थी हमारी बैठने की स्थिति। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को लेट के कर सकते हैं? तो नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको, कोई भी प्राणायाम आपको लेट के नहीं करना है। बेटर है कि आप बैठ के ही प्राणायाम को करें। अब हम आते हैं कि इसका समय क्या है, सही समय। तो देखिए, प्राणायाम का या योग अभ्यास, जो भी आपको योगासन या प्राणायाम या मेडिटेशन का सही जो समय होता है, जो
एक उपयुक्त समय माना गया है वो सुबह का 4 से 6, 7, 8 जो भी, जब भी आप मॉर्निंग का जो समय है वो सबसे बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि एक तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कुछ हल्ला वल्ला नहीं होता है, दूसरी चीज़ है कि आपका जो पेट होता है वो बिल्कुल खाली होता है, आपने टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर भेजा होता है, तो आप पूरे तरीके से एकदम रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके मॉर्निंग के समय पे आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है मॉर्निंग में तो आप लोग दिन में किसी भी समय इस प्राणायाम को कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि आपका पेट खाली हो, यानी कि खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद ही आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये तो हमने स्थिति समझी कि हम कैसे बैठ सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, लेकिन अब ब्रीदिंग की जो टेक्निक है वो क्या है, एक्चुअल में हमें क्या टेक्निक फॉलो करनी है उसको हम समझेंगे। तो सुखासन में आ जाएंगे, जो जिस भी आसन में, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठ सकते हैं। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। हाथ का जो पार्श्व भाग है उसको घुटने के ऊपर रखना है, यहाँ पे ऐसे नहीं, घुटने के ऊपर। आपका पार्श्व भाग जो होता है हाथ का वो आपके घुटने को स्पर्श कर रहा हो। राइट हैंड की हमेशा हमें प्रणव मुद्रा बनानी है या फिर नासाग्र मुद्रा, ये मुद्रा भी आप बना सकते हैं। अंगूठे से अपने दाएं नासिका को बंद करेंगे और अनामिका से बाएं नासिका को, ये अंगूठे से दाएं नासिका को और अनामिका से बाएं नासिका को, इस तरीके से आप इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये प्राणायाम है तो इसमें क्या होता है, कुंभक लगता है, यानी कि अब हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास हमने कर लिया, हम लोग अनुलोम विलोम करते हुए काफ़ी समय हमें हो गया है, अब हम अपने श्वासों को होल्ड कर सकते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं। तो अब हमें कुंभक के साथ इसे करना है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने पैटर्न बताया आपको कि शुरू आप कैसे करते हैं। तो लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब कुंभक के साथ कैसे करेंगे, तो हम बाएं नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और दाएं नासिका से गहरी लंबी सांस भरें। अब अनामिका से आपको क्या करना है, नाक को बंद करें और कुंभक, गर्दन को नीचे झुकाना है, नाक को बंद करके ही रखें, अंत कुंभक लगेगा, यानी कि पेट को, सांस को पेट के अंदर ही रोक के रखना है और फिर धीरे से वापस आएंगे। अब दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे, ठीक है। फिर दाईं नासिका से पूरी सांस छोड़ दी। अब फिर से दाईं नासिका से गहरी लंबी सांस भरें, नाक को बंद करेंगे, फिर से कुंभक लगाएं, वापस आएंगे और बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। समझ में आया? यानी कि हमने क्या किया, बाएं नासिका से सांस भरी, कुंभक लगाया, मतलब सांस को थोड़ी देर पेट में ही रोक के रखा, फिर वापस आए और दाईं नासिका से सांस छोड़ी। फिर जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से सांस हम लेते भी हैं। फिर दाईं नासिका से हमने गहरी लंबी सांस भरी, फिर से कुंभक लगाया और वापस आए, बाईं नासिका से सांस छोड़ी, ठीक है। अंतकुंभक, जब हम सांस को पेट में ही रोकते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अंतकुंभक होता है। कुंभक मतलब रोकना, रिटेन करना ब्रीदिंग को। ये समझ में आ गया आपको? अब हम समझते हैं कि ये जो सांसें हैं ये कितनी देर हमें लेनी है, कितनी देर छोड़नी है और कितनी देर रोकनी है। इनिशियली आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम में मैंने अनुलोम विलोम में भी आपको ये बात समझाई है। प्लीज़ अगर आपने अनुलोम विलोम का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर देख लें, तभी आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है उसमें कि आपको रेशियो, एक परफेक्ट रेशियो रखना है। तो उसमें हमने क्या समझा था कि जितनी सांस हमने ली है उतनी ही छोड़नी है, ठीक है। या तो फिर हम जितनी सांस लेते हैं उसके दुगनी सांस हमें छोड़नी है। यहाँ पे क्योंकि हमारा कुंभक भी लग रहा है तो यहाँ पे 3 रेशो बनेंगे, 1:1:1, यानी कि 1:1:1 का यहाँ पे अनुपात बनेगा। इस अनुपात से 1:1:1 से क्या मतलब है, यानी कि 5 सेकंड तक अगर आपने सांस ली है तो 5 सेकंड तक सांस रोकनी है और फिर 5 सेकंड तक सांस छोड़नी है।
फिर से 5 सेकंड तक सांस लीजिए, 5 सेकंड तक सांस रोकिए और फिर 5 सेकंड तक सांस छोड़िए। एक चक्र कैसे कंप्लीट होगा मैं आपको बता रही हूँ। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, दाएं नासिका को बंद किया, बाएं नासिका से गहरी लंबी सांस भरेंगे। सिर्फ मैं 5-5 सेकंड का अभ्यास बता रही हूँ, ठीक है। बाएं से गहरी लंबी सांस भरे, अब सांस को होल्ड करें, दोनों नाकों को बंद करें एंड चिल लॉक लगाएं। धीरे से वापस आए, दाईं नासिका से सांस छोड़ें, अब इसी नासिका से फिर से गहरी लंबी सांस भरें, कुंभक लगाएं, धीरे से वापस आए और बाएं नासिका से सांस छोड़ें। रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। लेफ्ट से मैंने गहरी लंबी सांस छोड़ी, 5 सेकंड तक मैंने लेफ्ट से मैंने गहरी लंबी सांस भरी, 5 सेकंड तक मैं सांस भरती रही। फिर मैंने क्या किया, कुंभक लगाया, 5 सेकंड तक मैंने सांस को अंदर ही रोके रखा। फिर मैं वापस आई और 5 सेकंड तक मैंने सांस को दाईं नासिका से छोड़ा। फिर दाईं नासिका से ही मैंने 5 सेकंड तक गहरी लंबी सांस भरी, फिर कुंभक लगाया, 5 सेकंड तक सांस को रोक के रखा, फिर वापस आए और 5 सेकंड तक मैं सांस को छोड़ती रही। 5-5 सेकंड का अभ्यास आपको कितने दिन तक करना है? कम से कम 15 से 20 दिन तक आप सिर्फ 5-5 और 5 सेकंड का अभ्यास करें। यानी कि 5 पूरक, 5 कुंभक, 5 रेचक, फिर से 5 पूरक, 5 कुंभक और 5 रेचक। इस तरीके से आपको एक राउंड कंप्लीट करना है। तो कितनी देर तक आप कर सकते हैं? लगभग 10 मिनट तक आप इस अभ्यास को करें। इनिशियली 5 मिनट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको सफोकेशन फील हो, तो 5 मिनट तक इनिशियली आप कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अब जब आप 5-5 मिनट के अभ्यास में आप पारंगत हो जाते हो, आपको फील हो रहा है कि 5 मिनट आप बिना किसी तनाव के आप 5-5 मिनट की ब्रीदिंग को सांस ले भी पा रहे हैं, सांस रोक भी पा रहे हैं और सांस छोड़ भी पा रहे हैं। जब आप ऐसे कर पा रहे हैं तो फिर इसका रेशियो अब आपको क्या करना है, 1:1:2। ध्यान से सुनिए। यानी कि अब आपको 5 सेकंड तक सांस लेनी है, 5 सेकंड तक सांस छोड़नी है, और 5 सेकंड तक सांस रोकनी है और 10 सेकंड तक सांस छोड़नी है। फिर से समझिए, 5 सेकंड तक आपने सांस ली, 5 सेकंड तक सांस को रोका और 10 सेकंड तक सांस को छोड़ा। ये सेकंड, जब आप सेकंड स्टेप लेंगे तब फर्स्ट में क्या है 5-5-5, सेकंड में क्या है 5-5 एंड 10। फिर यहाँ से, क्योंकि अभी तो आपने लेफ्ट से सांस ली थी, फिर रोकी, फिर छोड़ी, फिर राइट से सांस भरोगे तो यहाँ से क्या होगा, 5 सेकंड ली, 5 सेकंड रोकी और 10 सेकंड छोड़ी। ये एक राउंड हुआ, ठीक है। फिर जब ये स्टेप भी आपका 15-20 दिन तक आपका कंटिन्यू चलता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 सेकंड तक आपने सांस ली, 10 सेकंड तक आपने सांस रोकी और 10 सेकंड तक आपने सांस छोड़ी। ठीक है, समझ आया। फिर 5 सेकंड तक यहाँ से सांस ली, 10 सेकंड तक यहाँ पे रोकी और 10 सेकंड पे यहाँ पे छोड़ी। ये एक राउंड हुआ। तो ऐसे ही जितने भी राउंड आपको करने हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या था 1:1:2 का रेशो, यहाँ पे क्या हो गया 1:2:2 का रेशो। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, 1:4:2 का रेशियो रखेंगे। अगर 4 के पास नहीं जा सकते तो 3 का रेशियो रखिए। कैसे, आपको क्या करना है, 5 सेकंड तक आपने सांस ली, 15 सेकंड तक होल्ड की और 10 सेकंड तक आपने सांस छोड़ी।
फिर से 5 सेकंड में आपने सांस भरी, 15 सेकंड तक आपने होल्ड की और 10 सेकंड में आपने सांस छोड़ी। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब आपने ये भी कर लिया 10-15 दिन तक, फिर आपको क्या करना है, 5 सेकंड तक आपने सांस को भरेंगे, 1:4 का रेशो, 20 सेकंड तक रोकेंगे एंड 10 सेकंड में छोड़ेंगे। लेना और छोड़ना, सांस को पेट में भरना और सांस को बाहर छोड़ना, ये दुगना होगा, ये दुगना होगा। सांस छोड़नी हमेशा दुगनी, जितनी आपने सांस ली थी उसके दुगनी आपको छोड़नी है। इसीलिए यहाँ पर 2 का रेशो ही रहेगा, यहाँ पे 1 का रेशो रहेगा। ठीक है, या तो इधर क्या होगा 1:1 का रेशो होगा या तो 1:2 का रेशो होगा, इससे ज़्यादा ये रेशो नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसके हमेशा दुगना होगा, ये वाला रेशो, छोड़ने वाला रेशो। ठीक है, फिर चाहे आप इधर छोड़ रहे हैं चाहे आप इधर छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाला रेशो हमेशा दुगना होगा। जो बीच का रेशो है, कुंभक का रेशो, ये चेंज हो रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के साथ ब्रीदिंग को रिटेन करने वाले आपके चेंज हो रहे हैं। तो इतना तो ये तो बहुत, अगर हम लोग 4th स्टेप तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश करनी है हमें पहले 1:1 का रेशो मेंटेन करने की, यानी कि 5 सेकंड तक हमने सांस ली, 5 सेकंड तक रोकी और 5 सेकंड तक सांस छोड़ी, फिर से 5 सेकंड सांस लेनी है, 5 सेकंड सांस रोकनी है और 5 सेकंड सांस छोड़नी है। ठीक है, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद 5 सेकंड सांस लीजिए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए और 10 सेकंड तक सांस छोड़िए, फिर 5 सेकंड सांस लीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए और 10 सेकंड सांस छोड़िए। बस इससे आगे आपको, फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हो गए तो ज़रूर आप 3rd 4th की तरफ भी जाएं, लेकिन शुरू में आप 2 स्टेप तक करें। पहला 1 महीना 1:1 का रेशो, फिर दूसरे महीने 1:2 का रेशो शुरू करें। ठीक है, ये तो है प्राणायाम, हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न क्या चलेगा। अब हम जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ क्या है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो प्रमुख लाभ है वो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर को पोषित करता है, हमारे शरीर के एक एक कोने से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है, हमारे शरीर से CO2 का अच्छी तरीके से निष्कासन करता है। और जब हमारे शरीर में CO2 की मात्रा कम होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा बनाए रखता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने से हमारे शरीर में जितनी भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उन सभी को दूर करता है। हमारे ब्रेन को जब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो उससे हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, एकाग्रता आती है और हम शांति का अनुभव करते हैं। इसके अलावा जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर और बहुत ही उपयोगी प्राणायाम माना गया है, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उनमें वो दोनों ही बैलेंस होती है और दोनों के बैलेंस होने के कारण हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है। और जब हमारे जो शक्ति का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से होने लगे तो हमारे कुंडलिनी जागरण का संयोग बनते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम से मिलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि हमारे शरीर के जो भी हमारे शरीर का मृत अंग होता है, जब अगर उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, हमारा ब्लड सर्कुलेट वहाँ पे हो पा रहा है, तो वो उसको पुनर्जीवित करने की शक्ति भी नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर है। हमारे रक्त को प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड बनाता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर को, पूरे शरीर को प्रॉपर एक प्योर शुद्ध रक्त और ऑक्सीजनेटेड रक्त मिल पाता है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ है। अब इसकी सीमाओं के बारे में जानते हैं। देखो, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको चक्कर आने जैसी स्थिति हो, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या फिर जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, वो कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, वो सामान्यतः उनके लिए फिर अनुलोम विलोम है। जैसे हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं सेम वही हमें नाड़ी शोधन में भी करना है। आप रेशियो मेंटेन कर सकते हैं
1:1 का रेशो या 1:2 का रेशो, लेकिन आप 3 रेशो नहीं लेंगे। 3 का मीन्स है कि आप कुंभक जो बीच वाला रेशो है उसको आप स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।